हेलो बच्चों, पहले वीडियो में आपने एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक आपने पढ़ा था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दो त्रिभुज समरूप दिए गए हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप दिया गया है। तो दो त्रिभुज हैं ABC और DEF, दोनों समरूप हैं और साथ में इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी बराबर हैं। ये हमको ज्ञात है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि अगर ये समरूप हैं और क्षेत्रफल दोनों के बराबर हैं तो ये जो है सर्वांग सम भी होंगे। ये हमको सिद्ध करना है। तो आपने प्रमेय में पढ़ रखा है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो उपपत्ति में इस कंडीशन को हम लिख देते हैं क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, जानते हैं सेंस। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, इनके संगत भुजाओं के, इनकी जो क्षेत्रफल है, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर, ये संगत भुजाएं BC और EF ले लिया, BC का वर्ग बटे EF का वर्ग, या इसी को लिख सकते हैं। ये भुजा नहीं लेना आपको, तो ये भुजा आपकी आ जाएगी AB वर्ग बटे ED वर्ग। AB और ED संगत भुजाएं आपको लेना है, ED वर्ग, या बराबर आप ले लेंगे, ये ले लेना, आपको ये ले सकते हैं AC वर्ग और बटे DEF वर्ग, DF वर्ग, ये आप ले सकते हैं। तो किसी एक को लेकर क्रमशः लेते हुए चलना है। ये बराबर ये ले अथवा ये बराबर आपको लेते हुए चलना है। तो अब जैसे इसको लेते हैं तो यहाँ पर आपको मालूम है कि त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं। आप दिखा देंगे, यहाँ आपको ज्ञात है। तो ये आपका आ जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे DEF का क्षेत्रफल, ये दोनों समान है। यहाँ आपके समान मान रख दिया हमने, ये आपको ज्ञात है यहाँ। तो ये आपको ज्ञात दिया है बराबर BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर। ये क्यों रखा है गया? क्योंकि ये दोनों क्षेत्रफल आपस में समान है। तो जो भी मान रखें उसका मान आपका 1 आ जाएगा। इसलिए आपका आ जाएगा BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर बराबर 1 आ जाए। इसका आपस में भाग देंगे, 1 समान होगा तो भाग देने पर 1 ही आएगा। इसका यहाँ गुणा कर देंगे तो BC स्क्वायर बराबर EF स्क्वायर, ये दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। जब दोनों के वर्ग बराबर हैं तो इसमें मीन्स क्या हो गया कि BC बराबर EF हो जाएगा। जब दोनों भुजाओं के वर्ग बराबर हैं तो दोनों भुजाओं के मान भी आपस में बराबर होंगे। समीकरण 1 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार लेते हैं, इसी प्रकार आप देखिए, यहाँ कंडीशन को आप देखेंगे, इन दोनों को लिया गया, ये दोनों क्षेत्रफल में बराबर हैं तो एक मान रख दिया, तो इसका मान 1 आ गया। तो BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर का मान 1 आ गया। इसका तिर्यक गुणा करके निकाल लिया। और जब दोनों के वर्ग आपस में बराबर है, दोनों पक्षों से वर्गमूल लेंगे तो BC बराबर EF प्राप्त हो गया।
तो जो BC बराबर EF आ गया। अब आप आगे मान लीजिए इसकी जगह में ये लेते हैं तो AB बराबर AD आ जाएगा, इसकी जगह में ये लेते हैं तो AC बराबर DF आ जाएगा। तो इसी प्रकार आपको लिख देना है, सीधे आपको लिख देना है AB बराबर ED, समीकरण नंबर 2, तथा क्या आ जाएगा AC बराबर DF। अगर आप निकालना चाहें इसको हमने थर्ड लिख लिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड। अब केवल इसी बात को आपको ध्यान में रखना है, इतने को किया, इसी को हम बार बार ये प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं। तो यहाँ हमने सीधे इसी प्रकार के लिख दिया। अब समीकरण 1, 2, 3 से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? BC EF के बराबर है, AB ED के बराबर है और AC DF के बराबर। समीकरण 1, 2, 3 से स्पष्ट हो गया कि संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं। जब बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। इसलिए आप समीकरण 1, 2, 3 से, इसलिए आप लिख देंगे समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है? त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। यही हमको प्रूव करना था। इस प्रकार आपने इसको प्रूव किया। तो ये कंडीशंस को आपको ध्यान में रखना है। समरूप त्रिभुजों की कंडीशन लगाई गई और ये सूत्र आपने लगा दिया इस प्रमेय के आधार पर। और बस इसमें याद रखना है ABCD के क्षेत्रफल बराबर रख देना है, इस समीकरण 1 प्रूव कर देना है। अब एक इसको, इसी कंडीशन को इसकी जगह में ये मान रख के, इसकी जगह में ये मान रख के आप कर सकते हैं। नहीं, आप इसी प्रकार करके 2 और 3 बना लिया और 1, 2, 3 से स्पष्ट है ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। अतः ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। हमको ये प्रूव करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है त्रिभुज ABC में भुजा AB, BC और AC, ये CA भुजा के मध्य बिंदु दिए गए हैं। AB का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु E है और CA का मध्य बिंदु F है। ये हमको सवाल में दिया गया है। हमें प्रूव क्या करना है? DEF के क्षेत्रफल का जो अनुपात है, प्रूव नहीं करना, मान ज्ञात करना है। DEF के क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए तो ये इतना हमें दिया है। तो अब आगे लिखते हैं त्रिभुज ABC और इसमें मध्य बिंदु है। आप जानते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं आप लोग। मध्य बिंदु प्रमेय में है त्रिभुज AB और AC के मध्य बिंदु D और F है। तो किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। मध्य बिंदु प्रमेय आप ध्यान देना, कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं आप लोग। किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। तो आप लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से, कि हम जानते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से DF समांतर BC, DF समांतर BC। देखिए DF BC के समांतर है और BC में ही BE बिंदु है, DC में ही BE बिंदु है। तो DF BE के भी समांतर है और CE के भी समांतर है। इसलिए DF समांतर BE और DF समांतर CE, इसके भी समांतर हो जाएगी। जब ये समांतर आपके ये आ गए, इसके साथ में आप ये देखेंगे तथा इसी प्रकार लेंगे तथा। अब देखें AB और AC के मध्य बिंदु DF थे। अगर हम ये लें कि A
सी का मध्य बिंदु एफ और बीई का मध्य बिंदु ई लिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में लेंगे तो ऐसी कंडीशन में जो है डी जो आपकी ईएफ रेखा है ए बी के समांतर हो जाएगी तथा ए बी सी एफ और ई एफ यहाँ देखेंगे इन भुजाओं में आप देखेंगे ए सी का मध्य बिंदु एफ यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ देखेंगे तथा ए सी का मध्य बिंदु एफ और बी सी का मध्य बिंदु ई है। इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगी, ई एफ रेखा समांतर हो जाएगी ए बी की। जब ए एफ रेखा ए बी के समांतर हो जाएगी तो ई एफ रेखा बी डी और ए डी के भी समांतर हो जाएगी। इसलिए ई एफ समांतर बी डी और ई एफ समांतर ए डी इस समांतर हो जाएंगे। तो ये अगर हम देखें इन दोनों को हम पूरी एक कंडीशन मान लें, फर्स्ट कंडीशन से और ये सेकेंड कंडीशन से, इसलिए आप क्या आ जाएंगे यहाँ से देखेंगे दोनों इस कंडीशन में ले लिया जाए तो इस कंडीशन में ये आपका त्रिभुज आपका समांतर चतुर्भुज हो जाएगा और ये भी समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो इक्वेशन हम इसको फर्स्ट डाल देते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड डाल देते हैं इस कंडीशन पर। इसलिए समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? अब इसको आप समझ लेंगे और इस प्रक्रिया को आप करेंगे। ये देखिए ये इसके समांतर है, यह रेखा इसके समांतर है तो ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अब इसमें आइए, यह रेखा इसके समांतर है, यह रेखा इसके समांतर है तो ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अब इसमें इस कंडीशन में ये रेखा इसके समांतर है, जब ये रेखा इसके समांतर है तो ये भी आपका समांतर चतुर्भुज प्राप्त हो जाएगा। अतः समांतर चतुर्भुज आपके जितने समांतर चतुर्भुज हैं उन्हें ले लेना है। इसलिए स्पष्ट है चतुर्भुज बी ई एफ डी डी ई सी एफ तथा चतुर्भुज ए डी ई एफ समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। जब ये समांतर चतुर्भुज है तो आप कंडीशन मालूम है, केवल आपको इतना स्पष्ट करना है कि आपके बी ई एफ डी ई सी एफ ए डी ई एफ ये जितने चतुर्भुज बनते हैं सभी समांतर चतुर्भुज बनते हैं। जब समांतर चतुर्भुज बनते हैं तो आप देखिए अगर ये चतुर्भुज ले तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जब सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो कोण बी बराबर कोण एफ, कोण डी बराबर कोण सी, कोण ए बराबर कोण ई। इसलिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होंगे, इसलिए बी बराबर एफ आपका आ जाएगा कोण एफ बराबर कोण बी, कोण सी डी बराबर सी, कोण डी बराबर कोण सी तथा कोण ए बराबर कोण ई। ये आपका आ जाएगा कोण ई बराबर कोण ए। इसको आपने पूरा कंडीशन में ये फर्स्ट सेकेंड डाल दिया, इसको थर्ड डाल देते हैं। अब यहाँ से आपका स्पष्ट हो गया कोण ए ई के बराबर है, कोण डी सी के बराबर है, कोण एफ कोण बी के बराबर है। समीकरण थर्ड से स्पष्ट है, समीकरण थर्ड से क्या स्पष्ट है कि कोण डी आप कोण ए
ई के बराबर है, कोण बी एफ के बराबर है, कोण सी डी के बराबर है, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। इसलिए समरूपता के ए की कसौटी से त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज ABC, समरूप त्रिभुज ABC अर्थात जो है ये DEF ABC के समरूप हो जाएगा। जब समरूप हो जाएगा, इसलिए समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए आपका आ जाएगा DF बटे BC, DF स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। अब DF बटे BC आप जानते हैं, मध्यबिंदु प्रमेय से समांतर रेखा तीसरी भुजा की आधी होती है बराबर DF को हमने BC बटे 2 लिखा, BC बटे 2 का वर्ग बटे BC वर्ग। कैसे लिखा आप दिखा देंगे, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से आपके DF बराबर BC/2 ये आपने यहाँ दिखा दिया। अब ये कंडीशन आप लेते हैं, इसी कंडीशन को आगे हमें ये रख देना है, जो आपको यहाँ से हल करके उसका मान ज्ञात करना है। और जो मान ज्ञात करने के लिए यहाँ दिखा देते हैं, बराबर उसी के आगे चलेंगे, BC स्क्वायर बटे से हल करेंगे तो BC स्क्वायर बटे 4 पूरे का बटा BC स्क्वायर बराबर 4 नीचे आ जाएगा, तो BC स्क्वायर बटे 4 BC स्क्वायर आपका भाग से हट जाएगा, एक बार जाएगा तो 1 बटे 4 बराबर 1/4 प्राप्त हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। तो DEF और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात 1/4 प्राप्त होगा। हाँ देखिए इस क्वेश्चन नंबर 6 में, इसमें दिया है 2 त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुज समरूप दिए गए हैं। जब समरूप दिए गए हैं और साथ में उनकी जो माध्यिकाएं हैं AD है और PM है, तो माध्यिकाएं हमने मान लिया 2 त्रिभुज ABC और PQR हैं, और ABC की माध्यिका AD ले लिया और PQR की माध्यिका PM ले लिया। अब इसमें हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC और PQ आपका जो है ABC का क्षेत्रफल, तो ABD और PQM के जो क्षेत्रफलों का अनुपात है उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये हमको प्रूव करना है। तो प्रूव करना है तो आप जानते हैं समरूप त्रिभुजों में ये त्रिभुज ABC और PQR समरूप हैं, तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो सर ये दोनों समरूप हैं, ये कंडीशन आपको दिखा देना है। सिंस त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR ये समरूप है तथा यह BC की माध्यिका AD, BC की माध्यिका AD और QR की माध्यिका PM है। अब यहाँ पर देखिए कि AD इस त्रिभुज को माध्यिका के मध्य बिंदु से मिलाया गया तो 2 बराबर त्रिभुज बनेगी, और यहाँ भी PM माध्यिका जो मिलाई गई तो दोनों त्रिभुज के बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज बन जाएंगे। अतः ये हो जाएगा कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज ABD समरूप
त्रिभुज PQM, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM भी समरूप हो जाएंगे। जब समरूप हो जाएंगे तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाता है। इसलिए त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABD बटे एरिया ऑफ क्षेत्रफल त्रिभुज PQM बराबर क्या बराबर लेंगे आप? AB बटे PQ का स्क्वायर, AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर, या BD स्क्वायर बटे QM स्क्वायर, या AD स्क्वायर बटे PM स्क्वायर। तो हमें AD और PM की आवश्यकता है, तो एक भुजा को लेते हैं तो माध्यिका हमने ले लिया ABD की माध्यिका AD और PQR की माध्यिका PM ले लिया PM स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था। प्रूव, ये आपका प्रूव हो गया। केवल आपको क्या कौन सी बात ध्यान में देना है? त्रिभुज ABC और PQR समरूप हैं, तो मध्य BC का मध्य बिंदु D की माध्यिका AD और PQR में QR का मध्य बिंदु M की माध्यिका PM। माध्यिकाएं त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांटती हैं। अतः त्रिभुज जब ABC और PQR समरूप हैं तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM भी समरूप होंगे। वैसे भी कंडीशन में दिखाएंगे तो ये कोण आपके ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। जब एक कोण P के बराबर है तो एक कोण का आधा P कोण का आधा भी आपस में बराबर हो जाएगा। दो कोण बराबर हो जाएंगे तो आप समरूप वैसे भी प्रूव कर सकते हैं, किंतु आप सीधे कंडीशन में लेंगे। और समरूप त्रिभुजों की परिमेय आपने लगा दिया। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजाएं इसकी माध्यिका लिया गया तो इसकी भी माध्यिका लेते हैं, और यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें ABCD एक वर्ग लिया गया है। तो हमने एक वर्ग मान लिया ABCD एक वर्ग है, तो वर्ग हमने ABCD ले लिया, और जिसकी भुजाओं पर दो समबाहु त्रिभुज बने हुए हैं। जिसकी भुजाओं पर, वर्ग की भुजाओं पर, तो ABCD वर्ग है। वर्ग की भुजा AB पर एक हमने AB के माप के एक समबाहु त्रिभुज AMB बना लिया। जितनी माप AB है तो AB से हमने इतनी माप की दूरी पर M और M से ये बिंदु ले लिया। आप ये लिख सकते हैं कि AB के बराबर इसको आप काट देते हैं, यह, और यहाँ से भी बिंदु B से AB के बराबर काट देते हैं तो बिंदु हमारा M प्राप्त हो गया। तो आपका AB भुजा, वर्ग भुजा जो आपकी है, वर्ग की भुजा AB के माप के बराबर समबाहु त्रिभुज ABM आपने बना लिया। इसी प्रकार इसका विकर्ण AC है, तो विकर्ण AC भुजा पर दो समबाहु त्रिभुज बने, तो AC भुजा के माप का हमें समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो AC के माप में एक चाप हमने लिया, आगे लगाया, और दूसरा AC से लिया, और जहाँ पर एक काट देते हैं बिंदु, ये N प्राप्त हो जाता है। ACN हमारा दूसरा त्रिभुज बन जाता है, हमारा त्रिभुज ACN प्राप्त हो जाता है। अब हमें जो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? त्रिभुज ABM समबाहु त्रिभुज ये है, समबाहु त्रिभुज ABM का जो क्षेत्रफल है समबाहु त्रिभुज ACN के क्षेत्रफल का आधा है। ये हमको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए कंडीशन आप लिखेंगे, क्योंकि आपका जो है ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग है। जब वर्ग है तो इसकी सारी कंडीशन आपकी बराबर होती हैं, पर वर्ग है जिस पर समबाहु त्रिभुज ABM है, ये लिया गया है। इसलिए समबाहु त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ABM, समबाहु त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABM अर्थात त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल भुजा वर्ग गुणे √3/4। तो √3/4 गुणे भुजा वर्ग। तो भुजा क्या है आपकी? AB भुजा है, तो AB भुजा हमने ले लिया यहाँ पर। AB वर्ग इक्वेशन हमने फर्स्ट डाल दिया, तथा
AC पर बने समबाहु त्रिभुज ACN का क्षेत्रफल बराबर। तो समबाहु सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसमें भी √3/4 गुणे भुजा वर्ग। तो भुजा क्या है? AC के बराबर सभी माप की भुजाएं हैं। AC के माप की है AC बराबर CN बराबर AN, अर्थात AC भुजा वर्ग। इसको इक्वेशन हम सेकेंड डाल दिया। अब हम जानते हैं क्योंकि वर्ग का विकर्ण जो होता है भुजा गुणे √2 के बराबर होता है। भुजा गुणे √2। तो विकर्ण हमारी क्या है? AC बराबर इसकी भुजा, वर्ग की भुजा क्या है? ये विकर्ण हो गया AC, ABCD वर्ग है। विकर्ण आपने AC लिया और भुजा हमने ले लिया AB। तो भुजा AB गुणे √2 के मान के बराबर हमारा ये आ गया। तो इसका हम प्रयोग करेंगे और दोनों को क्षेत्रफलों का अनुपात लेगा। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 निकाल दिया। इसलिए त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABM बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ACN बराबर, दोनों के त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालेंगे, अनुपात निकालना है। तो ABM का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया है √3/4 गुणे भुजा AB वर्ग और बटे इसका क्षेत्रफल √3/4 गुणे भुजा AC वर्ग। आपने यहाँ लिया भुजा AC वर्ग। √3/4 आपका ये डिवाइड हो जाएगा। AB वर्ग बटे AC वर्ग प्राप्त हुआ। अब AC वर्ग का मान आप ये समीकरण 3 से AC वर्ग की जगह में AB बटे 2 रख देंगे बराबर AB वर्ग। AC का मान हमें क्या रखना है? AB √2 का वर्ग। समीकरण 3 से रखा गया है ये AB वर्ग बटे AB वर्ग गुणे √2 का वर्ग करेंगे 2 हाथ का आ जाएगा। तो यहाँ से AB वर्ग और AB वर्ग कट जाएगा बराबर 1/2 आ जाएगा। देखिए त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल और ACN के क्षेत्रफलों का अनुपात 1/2 प्राप्त हो जाएगा। इसी कंडीशन को आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं आगे की ओर। तो इसी कंडीशन को ऊपर यहाँ लिख देते हैं। ये आगे कंडीशन यहाँ पर दिखा दिया। इसलिए त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABM बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ACN बराबर 1/2। अगर इसका यहाँ तीजिए गुणा कर दें तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABM बराबर क्या निकलेगा? इसका यहाँ गुणा कर देना है तो 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज ACN। यही हमको प्रूव करना था। ये आपका न्यूमेरिकल टाइप का आपका सवाल है और बहुत आसान है। बस याद रखना है कि वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा गुणे √2। ये आप निकालेंगे। भुजा आपने ABB सभी भुजाएं बराबर हैं तो AB की आवश्यकता है तो AB भुजा हमने लिया है और इसका दोनों कंडीशन से हमने समीकरण 1, 2 की सहायता से आपका क्वेश्चन नंबर 7 प्रूव किया। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए त्रिभुज ABC और BD दोनों समबाहु त्रिभुज दिए गए हैं और कंडीशन ये भी है कि D जो है BC का मध्य बिंदु है। देखिए फिगर में हमने ABC फिगर बनाया, अब BC का मध्य बिंदु D ले लिया और हमें कंडीशन में सिद्ध करना है कि जो ABC समबाहु है और BD EB समबाहु है तो BD की सभी भुजाएं बराबर होना चाहिए और ABC आपका समबाहु है तो हमने AB का भी मध्य बिंदु A ले लिया, E से D को मिला दिया। अतः त्रिभुज आपके ABC और BDE समबाहु त्रिभुज बन गए। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो देखिए DBC का मध्य बिंदु है, जब DBC का मध्य बिंदु है इसलिए BD भुजा
बराबर 1/2 BC, ये हमारा यहाँ से प्राप्त हो गया। डी BC का मध्य बिंदु है, तो BD और CD बराबर हो गया, तो BC की आधी भुजा BD हो गई, तो BD बराबर 1/2 BC। इसलिए त्रिभुज, अब जो आपके त्रिभुजों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। त्रिभुज आपकी BDE, त्रिभुज BABC BD का समबाहु त्रिभुज है, तो जिनके अनुपात ज्ञात करना है। ABC और BD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसलिए त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर, देखिए समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक भुजा आपको लेना है BC, तो √3/4 पूरे भुजा वर्ग BC वर्ग हमने ले लिया। ठीक, ये आपके आ जाएंगे। त्रिभुज एक भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर आपका आता है, इसका क्षेत्रफल आपने निकाल लिया, और बटे इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। त्रिभुज √3/4 और भुजा इसकी हमने ले लिया BD, तो BD वर्ग। अब यहाँ से √3/4 ये आपका डिवाइड हो गया, BC वर्ग बटे BD वर्ग। अब देखिए जैसे BD वर्ग है हमारा, तो BD क्या है, BC की आधी है, BD BC की आधी है, तो BD को हमने लिख दिया BC/2 का वर्ग कर दिया, BC वर्ग बटे BC वर्ग बटे 4 आपका अंश में पहुँच चला जाएगा, BC वर्ग गुणे 4 बटे BC वर्ग, ये आपका डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा तो बराबर 4/1 बराबर 4:1 प्राप्त हो जाएगा। तो मुझे ABC और ABD का जो अनुपात प्राप्त होगा ये 4:1 आपका प्राप्त हो गया। तो विकल्प आप देखिए, जो विकल्प दिया हुआ है उसमें तो 4:1, तो आंसर आपका C सही हो गया। इसलिए आंसर आपका कौन सा पार्ट सही हो गया, क्योंकि विकल्प ही दिया हुआ है तो आंसर C प्राप्त हो गया, 4:1। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखेंगे, इसमें दिया गया है समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दिया है 4:9। ज्ञात करना है क्षेत्रफलों का अनुपात। त्रिभुज आपके कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं, तो आप पीछे पढ़ चुके हैं। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। का अनुपात बराबर भुजाओं के वर्गों का अनुपात, भुजाओं के वर्गों का अनुपात तो भुजाओं के अनुपात दिए गए हैं। भुजाएं कितने हैं, 4/9, 4:9 का वर्ग कर देना है। 4 का वर्ग आपका 16, 9 का वर्ग 81 बराबर 16:81 आपका आंसर हो गया। और पार्ट देख लीजिए कौन सा पार्ट आपका सही हो गया, तो पार्ट आपका है इसमें क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट D सही हो गया, 16:81, तो आंसर आपको D पार्ट रख देना है। इस प्रकार आपने क्वेश्चन ये एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट कर लिया। अगले वीडियो में हम 6.5 पढ़ाएंगे। इसके पहले का आपने कंप्लीट किया, कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और हम आपकी कठिनाइयों को दूर करेंगे। वीडियो को लाइक करते रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, और सब्सक्राइब करने से ही हम समझते हैं कि आप हमसे जुड़े हुए हैं। तो इसके वीडियो को देखिए, लाइक करें और इसके आगे अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में दें। आगे ये प्रक्रिया अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज को बताया जाएगा।